निगमकल्पतरो गलितहं फलाम् निगमकल्पतरो गलितहं फलाम् सुखमुखादमृतद्दवसान्युताम् सुखमुखादमृतद्दवसान्युताम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाम् पिबत भागवतं रसमालयम्। नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस अमृतवाणी कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आज का विषय बहुत सुंदर है। सूर्य संस्कार में जो विवाह संस्कार है और विवाह 8 प्रकार के संस्कार, विवाह एक नहीं 8 अलग अलग प्रकार के हैं। लेकिन आज हम सब लोग विशेष करके सभी दर्शकों को ब्रह्म विवाह के ऊपर अपना व्याख्यान करेंगे। विवाह संस्कार कैसे होता है और किस प्रकार से करना चाहिए और करने का महत्व क्या होता है। तो दर्शकगण, सबसे पहले विवाह संस्कार लोकाचार और देशाचार के नियमित होता है। जिस देश में उसके लोकाकुल के अनुकूल किया जाता है और हम सब लोग मॉरिशस में कैसे करते हैं। विवाह संस्कार को अगर करना है तो पहले ये याद रखना चाहिए, आज आधुनिक जीवन में क्या हम सब लोग विवाह कर रहे हैं या विवाह करवा रहे हैं। क्योंकि आज हम सब लोग बहुत आगे बढ़ गए। आज जब देखेंगे तो विवाह नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन इवेंट दिखाई पड़ जाता है। क्या अंतर है विवाह संस्कार में? आधुनिक विवाह संस्कार आज हम लोग किस प्रकार से कर रहे हैं। तो सबसे पहले विवाह संस्कार को प्रारंभ कहाँ से होता है। एक लड़का और एक लड़की का विवाह संस्कार करना है तो माता पिता सबसे पहले पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी के पास जा कर के उनके गणित करवाते हैं, क्या जिसे हम माचिंग कहते हैं। तो गणित में गणना कहा जाता है और गणित में गुना से गणना किया जाता है और उन सब चीज को गणित कैसे होता है, नक्षत्र योग आदि देख करके, दोनों लड़के लड़की का नक्षत्र आदि देख करके तब वहां पर गणित में 36 का गुण आता है। और 36 गुण में किस प्रकार से हम सब लोगों को पता चलेगा कि वो सही योग है। तो 18 के ऊपर अगर मिलता है उसका गणित तो वो दाम्पत्य जीवन अति उत्तम रहता है। पहला यहाँ से प्रारंभ होता है। फिर उसके बाद जो माता पिता है फिर पंडित जी के पास जाते हैं और मुहूर्त निकाला जाता है, विवाह का मुहूर्त। और विवाह का मुहूर्त निकालने के लिए पंचांग, तो हमारा जो सारा संस्कार है, पूजा पाठ कर्म विधान जो भी कुछ है, सब कुछ संस्कार जो भी है वो सब पंचांग पर ही निर्भर होता है। क्योंकि तिथि देखना चाहिए, तिथि के साथ नक्षत्र देखना चाहिए, उसका लग्न देखना चाहिए। ये विवाह संस्कार के प्रमुख चीजें हैं जो हम लोग करते हैं। अब हो गया विवाह संस्कार का, कहते हैं कि नहीं इसका लगन ऐसा है। लगन का महत्व क्या होता है? हर महीने में विवाह संस्कार नहीं होता। अगर लगन ही दिखाया जाए तो एक साल में 25-30 ही लगन आता है। लेकिन हम सब लोग विवाह संस्कार करते रहते हैं। कैसे विवाह संस्कार कहते हैं? क्योंकि नक्षत्रों पर विभावित होता है, किस नक्षत्र पर विवाह किया जा सकता है, ये सब देख करके हर महीने का विवाह होता है। एक बड़े बेटे का या एक बड़े बेटी का जिसे ज्येष्ठ मास कहा गया है, उस मास में विवाह नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से बड़ा बेटा है और बड़ा बेटी है तो ज्येष्ठ मास में विवाह नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार से आपके जन्म मास में भी विवाह नहीं किया जाता। यह संस्कार, यह हमारे मनुस्मृति में सारा कुछ वर्णन किया गया है। उसके बाद हम सब लोग जब विवाह
कि तिथि मुहूर्त निकालते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सब लोग कहते हैं नहीं अंधरिया में, नहीं अंजुरिया में, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में, ये आता ही नहीं है। हम सब लोग जब लग्न निकालते हैं तो नक्षत्रों का मिलन होता है, नक्षत्र के मुताबिक हम सब लोग देखते हैं कि वह विवाह होगा किस नक्षत्र में, क्योंकि लग्न के बाद ही हम सब लोग जब भी जिस महीने में हम सब लोग चाहते हैं उस महीने में कर सकते हैं। लेकिन दो तीन चीज और ध्यान में रखना चाहिए कि खरमास में विवाह नहीं होता है, अधिक मास में मलमास में विवाह नहीं होता है, पितृपक्ष में विवाह नहीं होता है। लेकिन बाकी आदि हम सब लोग अपने पंचांग अनुकूल तिथि मुहूर्त निकाल करके विवाह संस्कार को करते हैं। पहला पूजन हम सब लोग पत्रिका का पूजन करते हैं। विवाह संस्कार में पहला पूजन पत्रिका, पत्रिका को लेकर के जब भी माता पिता अपने घर पे आते हैं तो अपने कुल देवी देवताओं का पूजन करते हैं, उसमें हल्दी लगाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं और साथ साथ में नदी या समुद्र जाते हैं, वहां पर सभी आगमन सभी देवी देवताओं को, क्योंकि कुल पूजा सबसे विपोपरि है। सर्वोपरि इसलिए कुल पूजा है क्योंकि वो पत्रिका लेकर के घर में पूजन करने के बाद मंदिर पूजन करके तब जाकर के वो अपने परिवार को पहला न्योता जो अपने परिवार है, बड़े बुजुर्ग है, उनको न्योता देते हैं, तब जाकर के पत्रिका चारों तरफ वितरण किया जाता है। दर्शकगण, सबसे पहला पूजन जो घर में हम लोग करते हैं 15 दिन पहले या एक सप्ताह पहले भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करते हैं अपने घर में। अगर सत्यनारायण स्वामी व्रत कथा करते हैं, किस लिए सत्यनारायण स्वामी व्रत कथा करते हैं? क्योंकि ये एक भाग होता है विवाह संस्कार का, क्योंकि हम देवी देवताओं को पहला निमंत्रण देते हैं, अपने पितरों को निमंत्रण देते हैं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से यही कहते हैं, क्योंकि जो मेरा लड़का है वो विष्णु रूप बनेगा, जो लड़की है वो लक्ष्मी रूप बनेगा। इसलिए कहते हैं कि हे भगवान, आज हम सब लोग अपने घर में आपको निमंत्रण कर देते हैं और पूजा पाठ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हो सकता है कि मैंने कोई संकल्प किया हो, छोटे से आज तक बड़े हो गए, अगर आपसे कुछ मांगा हो हमको मिला और उसका पूजा पाठ नहीं किया, इसलिए दोष लगता है। तो सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजा करते समय ये भी एक विधान है ताकि आपका कोई भी विवाह संस्कार में बाधा न हो। तो इसलिए हम सब लोग नंदी मुख श्राद्ध करते हैं। लेकिन अभी समय बदल गया, अगर जितने लोग अपने सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजा में नंदी मुख श्राद्ध कर लेते हैं तो कोई भी बाधा नहीं लगता, उनको कोई भी किसी प्रकार का सूतक नहीं लगता। इसलिए नंदिक मुख श्राद्ध सबसे जरूरी होता है जब आप अपने घर में सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजा कर लेंगे। सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजा करते समय नंदी मुख श्राद्ध कर देते हैं और साथ साथ में वहीं से विवाह संस्कार का प्रारंभ हो जाता है। पहला हम सब लोग हल्दी से पहले, तिलक विधि से पहले, शनिवार से पहले अपने घर में फिर से हम सब लोग खुशहाली मनाते हैं, क्योंकि 16 संस्कार में विवाह संस्कार खुशी का संस्कार होता है, खुशहाली का संस्कार होता है, हैप्पीनेस होता है, सभी लोग प्रसन्नचित्त रहते हैं। इसलिए 16 संस्कार में ये प्रमुख संस्कार ऐसा है, हर कदम पर खुशहाली है, सभी के साथ इस संस्कार को करते हैं। तो पहला रात्रि में हम सब लोग जिसे गीत गवाई कहते हैं, वहां पर भी अपने पितरों का गीत, अपने देवी देवताओं का आगमन करते हैं, स्वागत करते हैं, ढोलक बजाते हैं, नृत्य करते हैं, सारा विधान हो जाता है। तब हम सब लोग अपने संस्कार पर प्रारंभ हो जाते हैं। ब्रह्म विवाह 4 भाग का है और पहला भाग जिसे हम सब लोग तिलक करते हैं। ब्रह्म विवाह में तिलक का मतलब होता है कि कन्या पक्ष के पिताजी कन्या के बड़े भ्राता जाकर के वर्ज महाराज का तिलक करते हैं, जिसमें हम सब लोग विशेष करके फूल फल, साथ साथ में धन धान्य स्वर्ण आदि दे करके पूजा विधि होता है। गणपति पूजन, स्थापित देवी देवताओं का पूजन और वर पूजन किया जाता है। वर पूजन करने के बाद तिलक लगाते हैं, तिलक लगा करके उसे स्वर्ण दिया जाता है, पुष्प दिया जाता है, उसे आमंत्रित करते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ, हम लोग तैयार हो गए हैं क्योंकि हम लोग कन्यादान करेंगे। जब तक हम निमंत्रण नहीं देंगे वो आएंगे नहीं। इसलिए तिलक का 4 अलग अलग महत्व है।
पहला तिलक जब कोई राजा बनता है तो राज तिलक करते हैं, तिलक लगा करके शुभ कामना आशीर्वाद दे करके राज तिलक दिया जाता है। दूसरा तिलक विजयी तिलक कहा जाता है, जब भी कोई काम होता है, परीक्षा में जाते हैं या किसी प्रकार के कार्य को प्रारंभ करते हैं तो तिलक लगा करके ही करते हैं। तीसरा तिलक कहा जाता है, वेद में सभी लोग माथे पर ही तिलक लगाते हैं, क्योंकि वेद वेदांत में कहा गया त्रायुखम जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुखम जदवेखु त्रायुखम, इसलिए माथे पर से ही तिलक लगाया जाता। लड़की हो लड़का हो सभी लोग तिलक वही से प्रारंभ करते हैं। तदुपरांतर्गते तिलक के बाद जो होता है हम सब लोग सारा विधान कर लेते हैं, तिलक के बाद तब हम सब लोग नाम आमंत्रित करते हैं। दूसरा विधि हो जाता है हम सब लोग जिसे हल्दी विधि कहते हैं, शुद्धिकरणम। दूसरा पग विवाह का हल्दी विधि शुद्धिकरणम, जहां पर हम सब लोग अपने कुल देवी देवताओं को आगमन करके वहां पर अपने चाचा सभी कुल लोग आते हैं, हरिश पूजन होता है और वहां पर हल्दी विधि होता है। हल्दी विधि वहां पर समाप्त नहीं होता, फिर पुनः सुबह हम सब लोग हल्दी लगा करके उसे कहते हैं कि क्वरपतुत्रा, अर्थात कहने का मतलब होता है कि आप अपने जिम्मेदारी रहे, मैच्योरिटी। उसके बाद विवाह संस्कार चलता है। तदुपरांतर्गत विवाह संस्कार में चार पग होता है और लड़की 3 पग आगे चलती है, लड़का 1 ही पग चलता है। 3 पग में पहला पग धर्म को कहा गया, इसलिए विवाह संस्कार में पहनावा बहुत जरूरी है। इसलिए संसार में हम सब लोग पहला धर्म, इसलिए हम सब लोग श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार करते हैं, साड़ी पहनते हैं, गठबंधन होता है और साथ साथ में कहते हैं कि हम दोनों परिवारों को अपने धर्म को सुरक्षित रखेंगे। दूसरा पग कहा जाता है धर्म अर्थ, कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हम दोनों परिवार से अलग हो या विभिन्न हो, हम सब लोग अपने मर्यादा को पालन करेंगे। तीसरा पग में लड़की फिर कहती है कि अब हम सब लोग परिवार बनेंगे। और अंतिम पग जब लड़का चलता है तुष्टिम, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। इसलिए विवाह हम सब लोगों को जीवन सिखाता है कि हमारा धन धान्य कैसा रहे, हमारा जीवन कैसा रहे, इसीलिए 4 पग का अर्थात होता है। लेकिन विवाह संस्कार में हम सब लोगों को एक सीख दिलाया जाता है कि हम सब लोग किस प्रकार से विवाह संस्कार को करना चाहिए। अपने संस्कार, यहां पर भी विवाह संस्कार परिपूर्ण नहीं होता। एक दिन बाद जिसे हम चौठारी कहते हैं, मातृका पूजन कहा जाता है, इसलिए काली माँ का पूजन होता है, मातृका पूजन होता है, चने का दाल से दाल पूड़ी बनता है और हम सब लोग मिठाई उससे खीर खाते हैं और पुनः पात्र लड़की अपने माता के पास जाकर के अपना खोइचा बदलती है। इसलिए साड़ी पहनना बहुत जरूरी होता है। हम सब लोग सुंदर से, क्योंकि विष्णु है और लक्ष्मी है। और विवाह संस्कार में मुहूर्तम सबसे जरूरी होता है, समय का पालन करना, क्योंकि 8 प्रकार के विवाह में ब्रह्म विवाह उसे कहा जाता है जो कि हर एक चीज समय के साथ किया जाए और समय के साथ ही हम सब लोगों का विवाह संस्कार अति उत्तम होता है। सभी लोग उसमें दाम्पत्य जीवन को आशीर्वाद देते हैं जाकि उसका जीवन कल्याणमय हो, सुखमय हो और परिवार उसका बढ़े, इसीलिए विवाह संस्कार किया जाता है। और विवाह संस्कार हमको सीख दिलाता है कि इसमें हमारा सभी लोग अपना परिवार है। पहला दिन पिता के सभी परिवार लोग उसमें भाग लेते हैं। दूसरा दिन जिसे हम लोग कहते हैं इमली घोटाई, इमली घोटाई का मतलब होता है आ मिली। जो माता जी का परिवार है उसके भ्राता लोग आ करके कहते हैं बहन से कि हे बहन, आपने मुझको न्योता दिया है, मैं आपको आया आपके विवाह संस्कार में और बहुत प्रसन्नचित होकर के आशीर्वाद दे रहा हूं। तो इस प्रकार से दर्शकगण, विवाह संस्कार का विधि बहुत सुंदर है और इस विधि को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप इस संस्कार को जानेंगे तो अति उत्तम से यह संस्कार को करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।